प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10th चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले 4 चैप्टर के वीडियो बना देंगे। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर की वीडियो देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म दिया हुआ। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ? -14 दिया हुआ, ए की वैल्यू दिया हुआ -14 और जो इसका फिफ्थ टर्म दिया हुआ फिफ्थ टर्म है वो किसके बराबर दिया हुआ? 2 के बराबर। और हमें क्या फाइंड कर, और इसका लास्ट टर्म भी दिया हुआ, एन की वैल्यू भी दिया हुआ। एन की वैल्यू कितना दिया हुआ? एन की वैल्यू 62 दिया हुआ। ठीक है, तो इसने पूछा कि कितने टर्म्स ऐसे हैं जो एपी में है, उसका फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म दिया गया था रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62 और इसका लास्ट टर्म क्या है? 62 है। तो चलिए चेक करते हैं, हम सारे चीजों लेके करते हैं कि कितने टर्म आते हैं और इसका लास्ट टर्म भी निकालते हैं सारी वैल्यू को। अच्छा, इससे हमें पहले इन दोनों इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों का यूज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? दो एन का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, n की वैल्यू अगर 5 पुट करोगे तो यहाँ a5 जो आएगा वो a प्लस इसमें से 1 माइनस करोगे तो 4d के बराबर आ जाएगा। तो यही a प्लस 4d जो बराबर है वो किसके बराबर हो? 2 के बराबर। और a की वैल्यू पहले से पता आपको, 14 प्लस 4d इक्वल टू 2 है, उसको उधर ले जाइए, -14 है, उधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 2 प्लस 14 हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू कितना आ गया? ये 4d इक्वल टू 16 आ गया और d की वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 4। आंसर आएगा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू मिल गया, a की वैल्यू मिल गया। अब हमें चेक करना है कि यहां से हमें n की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? कि n की वैल्यू निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखो ध्यान से, हमने d निकाल लिया, a निकाल लिया, an पता है, an से हमें निकल जाएगा। अब an की वैल्यू कितना आ गया? 62 हो गया। 62, a की वैल्यू कितना है? -14 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितना आया? d की वैल्यू आया 4। कितना आया? 4 आया। तो -14 को इधर ले जाते हैं तो 62 प्लस क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा और इधर 4n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 और यहां हो जाएगा 76 इक्वल टू 4n माइनस 1 हो गया। अब ये 4 को इधर डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 को इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। इससे कैंसिल करिए, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, इधर n माइनस 1, तो n की वैल्यू इधर भेजिए, 19 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगा 20। तो n की वैल्यू क्या मिल गया? 20। तो n की वैल्यू 20 मतलब यहां जितने ये n की वैल्यू जो निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ा वो चीज ध्यान रखना कि an का भी जरूरत पड़ा, a का जरूरत पड़ा और d का पड़ा। अगर ये 3 चीज नहीं होते तो आपको ये n की वैल्यू नहीं निकलता। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने d की वैल्यू निकाला और d की वैल्यू से हमने इससे क्या करा? an में पुट करके सारी वैल्यू को सॉल्व कर लिया जो हमें n की वैल्यू के लिए जरूरत था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इससे पहले आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप एक कमेंट करना ना भूलें और इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।